गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के एमसीक्यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला क्या है, अंड जनन, दूसरा क्या है युग्मक जनन, और तीसरा क्या है कायिक विभाजन, और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। अब दूसरा है, पुष्पी पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो पुष्पी पादपों के भ्रूणपोष में कितने होते हैं? पहला क्या है एन, यानी कि अगुणित होता है। दूसरा क्या है दो गुणित होता है, मतलब 2n। तीसरा 3n, और क्या है चौथा क्या है 4n। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भ्रूणपोष पूछा है तो क्या होगा इसमें? 3n सही होगा। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? तो एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से पहला क्या है फोर कोशिका बनती हैं, दूसरा क्या है एक बनती है, तीसरा है 2 बनती है, और चौथा क्या है 8 बनती है। तो इसमें हम देखते हैं कि कितनी बनती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन बोला है तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितनी बनती है? 4 बनती हैं। एक सेल से सीधे कितनी बन जाती हैं? 4 कोशिका बन जाती हैं। और क्या है, जब समसूत्री होता है तो उससे सिर्फ 2 कोशिका बनती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला नंबर होगा। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है। जो दोहरा निषेचन होता है तो उसमें कितने केंद्रक भाग लेते हैं? तो पहला क्या है 2 है, तीसरा है 3, मतलब कि दूसरा ऑप्शन क्या है 3 भाग लेते हैं, और तीसरा ऑप्शन में क्या है 4 केंद्रक भाग लेते हैं, और चौथा ऑप्शन में क्या है 5 केंद्रक भाग लेते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 5 केंद्रक भाग लेते हैं। यानी कि जो ये बीजांड होता है तो इसमें क्या होता है एंटीपोडल सेल होती है ऊपर, और बीच में क्या होता है द्वितीयक केंद्रक होता है, और बीच में एग, और ये क्या है वो होती है सिनर्जिड होती हैं। तो ये सिनर्जिड और क्या है ये द्वितीयक केंद्रक, ये मतलब कि 5 सेल भाग लेती हैं इसमें। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं? पहला क्या है कीट परागित, और दूसरा क्या है वायु परागित, और तीसरा है हवा परागित, और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो हवा के द्वारा क्या बोलेंगे? हवा के द्वारा यानी कि वायु परागित। अब क्या है एंडोस्पर्म के द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? यानी कि जो एंडोस्पर्म होता है, किसका बीजांड में जो एंडोस्पर्म होता है तो उसके द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? बीज को दिया जाता है, कि फल को दिया जाता है, कि एंडोस्पर्म को दिया जाता है, कि भ्रूण को दिया जाता है? तो जो भ्रूण होता है उसको क्या होता है एंडोस्पर्म के द्वारा क्या होता है पोषण, या हम कहें कि उसको न्यूट्रिशन देते हैं। अब क्या है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? जो स्तनधारी होता है तो उसके शुक्राणु के मध्य में क्या पाया जाता है? शुक्राणु की संरचना आपसे आना चाहिए। यह क्या होता है ऊपर ऊपर क्या होता है सिर, यानी कि हेड होता है, और बीच में क्या होता है मिडिल पार्ट, यानी कि यहाँ यहीं पास क्या होता है माइटोकांड्रिया होती है, और ये क्या होता है टेल वाला पार्ट होता है, यानी कि 3 भाग में बटा होता है, और यहाँ पास क्या होता है नेक होता है। तो क्या होता है बीच में क्या होती है माइटोकांड्रिया होती है। तो ये क्या बोला है मध्य भाग में, यानी किसकी बात कर रहा है माइटोकांड्रिया की ही बात कर रहा है। तो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, कि रसधानी पाई जाती है, कि माइटोकांड्रिया पाई जाती है, कि सेंट्रियोल पाया जाता है? सेंट्रियोल तो ये नेक वाले पार्ट में होता है, माइटोकांड्रिया ही इसका सही ऑप्शन होगा। यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 3rd नंबर। और केंद्रक कहाँ पाया जाता है? उसके हेड वाले पार्ट में पाया जाता है। अब क्या है अनुन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। यानी कि जो अनुन्मील्य होते हैं तो वो किस तरह के पुष्प होते हैं? स्वपरागित होते हैं, कि परपरागित होते हैं,
कि क्या होते हैं ए बी दोनों, और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर होगा स्वपरागित। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि स्वपरागित तो अनुन्मील्य पुष्प किस तरह होगा मतलब कि क्या होगा, द्विलिंगी होगा कि एक लिंगी होगा। तो यहाँ पास दो लिंगी होगा तभी ये क्या होगा, स्वपरागित होगा। यदि एक लिंगी होगा तो ये क्या होगा, पर परागण इसमें देखा जाएगा। ये क्या है, परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूण पोष का उपभोग किसके बीज में होता है। यानी कि जो परिवर्धनशील भ्रूण है तो क्या है, नारियल, पहला ऑप्शन क्या है नारियल, दूसरा क्या है अरंड, और तीसरा क्या है मटर, और चौथा क्या है मक्का। तो किसमें होता है परिवर्धनशील भ्रूण का भ्रूण पोष उपभोग होता है, तो क्या है इसमें मटर सही ऑप्शन होगा इसका। फिर क्या है, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। यानी कि जो हाइड्रिला पौधा होता है तो उसमें क्या होता है, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो क्या है, पत्तियों में पाया जाता है कि तने में पाया जाता है, इन दोनों में, मतलब कि क्या है दोनों दिया है। और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें मतलब रंध्र नहीं पाया जाता। और क्या है, नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होते हैं। यानी कि जो जब आप नारियल तोड़ते हैं तो क्या होता है, जो जिसको हम खाते हैं जिसे हम गरी बोलते हैं, और क्या है, और जो उसका पानी होता है तो वो क्या कहलाता है, भ्रूण होता है कि अंतःभित्ति होती है कि भ्रूण पोष होता है वो, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, जो हम वो मतलब कि जो पानी होता है और जो हम खाते हैं तो क्या होता है, वो भ्रूण पोष होता है। अब क्या है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक, यानी कि जो आधुनिक जो मॉडर्न भ्रूण विज्ञान है तो क्या है, स्लीडन एवं स्वान, और क्या है हार्टविग है, और तीसरा क्या है अरस्तु है, कि चौथा क्या है वान वीर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, वान वीर होगा, यानी कि फोर्थ नंबर। अब क्या है, एंटमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। यानी कि जो एंटमोफिलस है तो क्या है, चींटी द्वारा होता है, और दूसरा क्या है कीट में होता है एंटमोफिलस, और तीसरा क्या है पक्षी में, और चौथा क्या है हवा में। तो इसमें क्या होता है, कीट में होता है क्या, एंटमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है।